नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आज हम कक्षा 11 कृषि में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम होता है कृषि वनस्पति विज्ञान। तो उसका पहला टॉपिक जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और जिस टॉपिक का नाम है वनस्पति पादपों की बाह्य आकारिकी, मूल, स्तंभ और पत्ती, उनके कार्य और रूपांतरण। तो इस टॉपिक पर आज डिस्कशन होगा, जो कृषि वनस्पति विज्ञान का पहला टॉपिक है। ये मेरे नोट्स हैं, इसको मैं यहाँ पर स्क्रीनिंग आपके सामने करूंगा, चूंकि पहले ऐसे ही हैंड राइटिंग हुआ करती थी मेरी। पहले शुरू करते हैं रूट यानी जड़, इसको मूल कहते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि मतलब किसी भी चीज का कि इसका तो जड़ ये है, यानी उसका मूल वही है। मूल यानी जड़, जिसको रूट बोलते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक जो सीड है उसको यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने। देखिए, जड़ें जो हैं, मैं आपको पहले कुछ विशेषताएं बताता हूं। देखिए, जड़ें क्या होती हैं। जड़ें सदैव धनात्मक, देखिए इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि पौधे का वह भाग जिसका विकास किससे, मूलांकुर से। मूल का अंकुर यानी ऐसा अंकुर जिसके मूल का विकास जिससे होता है, यानी पौधे का वह भाग जिसका विकास मूलांकुर यानी रेडिकल से होता है, उसको कहते हैं जड़। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, मूलांकुर यानी रेडिकल से जिसका विकास होता है। और यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं जड़ की। जड़ें सदैव धनात्मक भूम्यानुवर्ती होती हैं। इसका मतलब क्या, धनात्मक भूम्यानुवर्ती, धनात्मक यानी पॉजिटिव, यानी जड़ें ऊपर तो जाती नहीं, जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं, भूमि की तरफ। तो इस कारण बोलते हैं धनात्मक भूम्यानुवर्ती। और धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं। धनात्मक जल अनुवर्ती मतलब जल भी भूमि होता है तो नीचे जाते हैं, तो जलानुवर्ती होती हैं। जड़ें प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, क्यों? क्योंकि नीचे रहती हैं, भूमि थोड़ी। प्रकाश संश्लेषण तो उनकी पत्तियां करती हैं, जो ऋणात्मक भूम्यानुवर्ती होती हैं। ठीक है, तो जड़ें प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। इसका मतलब क्या, प्रकाश ऊपर की साइड होता है, जड़ें नीचे जाती हैं, इसका मतलब प्रकाश की ओर नहीं जाती, मतलब क्या, ऋणात्मक होगी, प्रकाशानुवर्ती। जड़ों पर शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, पर्व तथा पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं, पौधे को स्थिर रखती हैं, और लवड़ों जो साल्ट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, यानी उनका अवशोषण करती हैं। यहाँ पर जो जड़ें हैं उनका यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। पहला आता है मुख्य जड़ यानी मेन रूट, दूसरा आता है एडवेंटिटियस रूट यानी उपस्थानिक जड़। मुख्य जड़ों में आपका आता है टैप रूट यानी मूसला जड़। इसमें देखिए जीवन सबसे अधिक होता है, अधिक गहराइयों तक जाती है, इसका निर्माण डायरेक्ट मूलांकुर से होता है। एडवेंटिटियस रूट में कम जीवन काल होता है, कम गहराई तक जाती है, निर्माण मूलांकुर से नहीं होता है। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर लगाया हुआ है। ये है आपका जड़, ये है तना, और ये दो फोटो मैंने लगाया हुआ है पत्ती का। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर। फिर आगे देखिए, यहाँ पर जड़ का एक मैंने फिगर बनाया हुआ है। तो इसको जो सारे पार्ट हैं, जैसे ये देखिए, ये है इसकी मुख्य जड़, मेन रूट है, इससे ये सारी मूसला जड़ें निकल रही हैं जिसको बोलते हैं टैप रूट। उसके बाद से ये यहाँ पर मूल रोम भी आपको दिख रहा होगा, रूट हेयर, और इनका कार्य होता है जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण। और यहाँ पर ये जो रूट हेयर होती हैं जिसको मूल रोम कहते हैं, यही आपका जल का भी अवशोषण करती हैं। संवहन ऊतक होते हैं, ये द्वितीयक जड़ है, यहाँ पर है। ये प्राथमिक जड़ है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती हैं। और यहाँ पे पत्ती है, आप देख सकते हैं, लीफ है। ठीक है, अब आगे देखिए, संवहन टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब नोट में देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने नोट करके लिखा हुआ है। जाइलम का कार्य खनिज लवण और पानी जो होता है उसको जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वो परिवहन करता है खनिज, जो आपके मिनरल होते हैं और जो साल्ट होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनको जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। और जाइलम सदैव एक दिशी परिवर्तन करता है, यानी एक दिशा में करता है, ऊपर की ओर करता है। फ्लोएम कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जड़ से पत्ती तक तथा पत्ती से जड़ तक परिवहन करता है। इसका मतलब क्या कि दो दिशीय परिवहन करता है। जड़ का मुख्य कार्य खनिज लवण जो होते हैं, खनिज तथा लवणों का अवशोषण करना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो खनिज लवण जो अवशोषण होता है वो जड़ों का मुख्य कार्य था। अब देखिए, जड़ के 3 प्रदेशों में इसको बांटा गया है, जड़ के कुछ 3 रीजन में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है विभज्योतिकी प्रदेश, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। दूसरा है दीर्घीकरण प्रदेश, जिसको बोलते हैं इलोंगेशन रीजन।
तीसरा है परिपक्वन प्रदेश, जिसको बोलते हैं मैच्योरेशन रीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जड़ को एक और बार मैंने उसके जो पार्ट्स हैं उसको यहाँ पर दिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर उपत्वचीय कोशिका है, और यहाँ पर परिपक्वन प्रदेश है जो मैंने मैच्योरेशन, यहाँ पर दीर्घीकरण है यानी इलोंगेशन है, विभज्योति यानी मेरिस्टेमेटिक है, सेल के अंदर विभाजन होता है। ठीक है, अब मूल गोप जो है जिसको रूट कैप बोलते हैं, ये जो है सुरक्षा देता है, सेफ्टी देता है। अब एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो रूट कैप यानी मूल गोप होता है ये सिर्फ स्थलीय पौधों की जड़ों में पाया जाए। स्थलीय पौधे मतलब क्या है कि जो स्थल पर है, भूमि पर है, जो जल यानी जो पानी में उगने वाले पौधे हैं, जैसे आपका जलकुंभी है, समुद्री शोक है, तो उनमें रूट कैप नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट कैप की उसमें जरूरत ही नहीं है, उसमें क्या सुरक्षा करेगा। उसमें एक रूट कैप के जगह पर एक रूट पॉकेट पाया जाता है जिसमें हवा भरा रहता है, और उस पौधे के वो जमीन में यानी सॉरी जमीन में नहीं, पानी में नीचे डूबने से बचाता है। ठीक है, अब कुछ और नोट पॉइंट्स देखिए। मूल रोम को बनाना किसको कौन बनाती है, तो उपत्वची सेल यानी उपत्वची कोशिका बनाती है। परिपक्वन प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, जो मूल रोम आपकी होती है, ये आपको देखिए, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जो मूल रोम होता है, रूट हेयर होता है, ये परिपक्वन रीजन यानी मैच्योरेशन रीजन में आपका पाया जाता है रूट हेयर। मूल गोप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मूल गोप स्थलीय पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मूल गोप कभी जलीय पौधों की जड़ों में नहीं पाया जाता। मूल गोप का कार्य पौधों की जड़ को सुरक्षा देना होता है। केवड़ा के जड़ में अनेक मूल गोप पाए जाते हैं। अन्य पौधों की जड़ों में केवल एक ही मूल गोप पाया जाता है। ठीक है, यानी केवड़ा एक पौधा होता है, उसमें बहुत सारे जो रूट कैप पाए जाते हैं, अन्य सभी में एक ही पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। जलीय पौधे जैसे जो वही जल वाले हैं, जैसे सिंघाड़ा है, पिस्टिया है, जलकुंभी है, समुद्री शोक है, मैंने बताया आपको, इसमें रूट पॉकेट पाया जाता है। इसके अंदर उपस्थित हवा जो होती है वो पौधों को डूबने से रोकती है। तो ये आपका जड़ का हुआ। अब जड़ में अब देखिए उसके रूपांतरण, जैसे आपकी था ना कि उनके रूपांतरण और कार्य, तो पहले यहाँ पे देखिए कार्य क्या क्या होंगे। भोजन संचय यानी जो जड़ें हैं वो मॉडिफाई होकर रूपांतरित हो जाकर, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, तो जड़ें रूपांतरित होकर मॉडिफाई होकर कुछ कार्य करने लगती हैं। जैसे भोजन का संचय करने लगती हैं, श्वसन यानी रेस्पिरेशन करने लगती हैं, सहारा तो देती हैं, वही उनका काम होता है। प्रकाश संश्लेषण, कभी कभी देखा जाता है कि पत्तियां तो कर ही रही हैं प्रकाश संश्लेषण, जड़ें भी करने लगती हैं। अब टैप रूट यानी मूसला जड़। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, वो बता दूं। तो पहले हम टैप रूट के देखेंगे, फिर हम देखेंगे आपका एडवेंटिटियस रूट के। टैप रूट में देखिए फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल फॉर्म, नेपीफॉर्म, ट्यूबरस, नोडुलेटेड, रिस्पिरेटरी। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ, अभी आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको याद करेंगे इसको। देखिए पहला है तर्क रूपी, मूसला जड़ का पहला रूपांतरण है तर्क रूपी, इसको जो बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट। इसके एग्जांपल में आएगा मूली यानी जिसको रेडिस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका शंख रूपी, जिसको बोलते हैं कोनिकल, कौन यानी शंख, कोनिकल रूट, इसमें आएगा गाजर जो आपका कैरेट होता है। तीसरा है कुंभ रूपी जड़, जिसको बोलते हैं नेपीफॉर्म रूट, इसमें आएगा सलजम चुकंदर जो आपका अनियन है, और आपका जो चुकंदर मतलब बीट रूट शायद इसको बोलते हैं, अभी उसका टर्म नहीं याद आ रहा है इंग्लिश में। कंदिल जड़ यानी ट्यूबरस, इसमें आपका आएगा गुला बांस। ठीक है, ये 4 o'clock प्लांट होता है। फिर गांठदार पांचवा है, गांठदार जिसको बोलते हैं यहाँ पर हम नोड्यूलेटेड, नोड्यूल्स होती हैं, गांठें होती हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स। इसमें कुल लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी वही आपके दाल वाले जो कुल है, जैसे इसमें मटर, चना, मूंगफली वगैरह। फिर आपका जो लास्ट रूपांतरण है यहाँ पर मूसला जड़ों में, वो है आपका रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी मतलब स्वांगीकारक जड़ें बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन से बना हुआ है, या न्यूमेटोफोर भी बोलते हैं। इसमें आपका आता है राइजोफोरा। अब देखिए आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, FCN TNP, देखिए FCN एक याद कर लेंगे और TNP एक में, फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल फॉर्म, नेपीफॉर्म, ट्यूबेरस, नोड्यूलेटेड, रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो अब एग्जांपल में जैसे आप याद रखेंगे मूली गाजर सलजम चुकंदर, ये से आप पेयर में याद रखेंगे, मूली गाजर सलजम चुकंदर, गुलाबास और लेगुमिनेसी। ठीक है, और राइजोफोरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अपस्थानिक जड़ों के हम रूपांतरण देखें। इसमें देखिए बस आपसे ये एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि कौन से यानी इसमें अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण है, ये आपसे यानी आपका इंटरमीडिएट में बहुत कम चांस है कि यहाँ से पूछा जाए। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है अपस्थानिक जड़ों में। यहाँ पर आपका पहला होता है 1 मिनट, जल्दी से वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि वैसे ही 9 मिनट हो चुका है, अब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। इसमें से कंदिन मूल, इसके उदाहरण में आएगा शकरकंद।
कंदिल गुच्छ में डहेलिया और सतावर आएगा। ग्रंथि में जड़ में आमा हल्दी आएगा। मड़िका में जड़ में घास आएगा। वलयित जड़ में साइकोर्टिया आएगा। स्तंभ जड़ में बरगद पीपल आएगा। अस्तंभ जड़ में मक्का गन्ना ज्वार आएगा। आरोही जड़ में पान काली मिर्च आएगा। अनुलग्न जड़ में ऑर्किड आएगा। संचनशील जड़ में प्याज आएगा। फिर जनन जड़ में परवल आएगा। चूसक या परजीवी जड़ में अमरबेल और कसकटा आएगा। उपरिरोही या वायवी जड़ में आर्किड आएगा। प्रकाशीय संघिकारी में आपका जो है सिंघाड़ा आएगा। माइकोराइजा में पाइनस या चीड़ आएगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स। गेहूं तथा चावल में रेशेदार जड़ जिसको फाइब्रस रूट कहते हैं वो पाई जाती है। ब्रायोफिलम की पूरी पत्ती जड़ की होती है। कोडोस्टेमान का पूरा पौधा जड़ का होता है। वुल्फिया और एट्रिकुलेरिया की जड़ उसमें जड़ें पाई नहीं जाती। अब देखिए तना जड़ आपका कंप्लीट हो गया। जैसे तना जिसको स्तंभ भी बोलते हैं, तो जड़ के बाद स्तंभ था, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए तने का निर्माण प्रांकुर, प्रांकुर यानी प्लूम्यूल, क्या हमने देखा। अब देखिए तने को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि पौधे का वो भाग जिसका विकास प्रांकुर यानी जो प्रांकुर से डेवलप होता है, प्लूम्यूल से विकसित होता है, उसको बोलते हैं तना। ठीक है, जड़ क्या कहता है, वो मूलांकुर यानी रेडिकल से डेवलप हो रहा था। तो ये तना का पहला पॉइंट है। दूसरा है तने पर शाखाएं नहीं, शाखाएं पाई जाती हैं, जड़ों पर नहीं पाई जाती थी। अब कभी कभी अंतर आपको लिखने को पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि अंतर लिखिए जड़ तने में, तो ऐसे आप करेंगे कि ये प्रांकुर से विकसित, वो मूलांकुर से विकसित, यहाँ पर शाखाएं पाई जाती हैं, वहां पर शाखाएं नहीं पाई जाती। तने पर पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं, जड़ों पर नहीं पाई जाती। और तना हरा होता है तब प्रकाश संश्लेषण करता है, जड़ें भी रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण करने लगती हैं। तो यहाँ पर जो है तने का मैंने बनाया हुआ है, ये एपिकल बड है, यहाँ से निकल रहा है। ये पर्व जो है जिसको इंटरनोड बोलते हैं वो निकल रहे हैं। यहाँ पे स्टेम हरा है, फोटोसिंथेसिस करेगा हरा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्जिलरी बड जो है वो भी निकल रही है। तने के रूपांतरण जैसे था ना मॉडिफिकेशन, तो वो हम देखेंगे। देखिए इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम तीन प्रकार के, अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल, यानी भूमिगत, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। भूमिगत में राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, बड़ा आसानी से आप याद रखेंगे। ठीक है, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब। ठीक है, अब हिंदी में देखिए थोड़ा सा आपको हो सकता है हार्ड पड़े, प्रकंद, कंद, घलकंद, घनकंद, सलकंद। ठीक है, ऐसे है। तो राइजोम में आपका हल्दी और अदरक आएगा। ट्यूबर में तो सभी को पता है, कंद वाली पूछा भी जाता है कि आलू जड़ है कि तना है, तो वो जड़ जड़ नहीं है, तना है, वो भी कैसा भूमिगत तना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ट्यूबर, कंद, इसमें आलू आएगा, और एक आप द्वैस करके कर सकते हैं ओल, आलू ओल, ये दोनों एग्जाम्पल होते हैं। कॉर्म यानी घनकंद में केसर और अरबी आएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे कट गया है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है बल्ब यानी सलकंद। आपने एग्रोनॉमी में आप पढ़ेंगे भी 12th एग्रोनॉमी में कि बल्ब क्रॉप्स, तो उसमें आपका आएगा सलजम और नहीं नहीं हाँ ठीक है, प्याज और लहसुन, बल्ब में प्याज और लहसुन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंडरग्राउंड का। फिर सब एरियल यानी अर्धवायवीय तने में रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट। ऑफसेट इधर लिखा हुआ है। इसमें भूस्तारी, अंतभूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी और है भूस्तारिका। पहला है रनर जिसको बोलते हैं भूस्तारी, इसमें दूब घास आएगा। एग्जाम्पल आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सकर्स जिसको अंतभूस्तारी, सकर्स में आपको याद भी होगा कि 12th एग्रोनॉमी में जो है सकर्स यानी केला जो होता है, केले को सुवार सकर से उसको हम जो है प्रोपोगेशन उसका करते हैं, तो वो आएगा। इसमें स्ट्रॉबेरी, केला, गुलदाउदी आएगा। स्टोलन में आपका केसर आएगा। और ऑफसेट जिस यानी भूस्तारिका में आपका जलकुंभी, समुद्री शोख आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाला है एरियल यानी वायवीय, इसमें पर्णाभ, स्तंभ यानी फिलोक्लेड, क्लेडोड, बल्बिल, स्टेम, थ्रोन, स्टेम, टेंडिल, वो आगे सब लिखा हुआ है। देखिए फिलोक्लेड, क्लेडोड, बल्बिल, स्टेम, थ्रोन, स्टेम, टेंडिल। तो फिलोक्लेड यानी जो आपका पर्णाभ स्तंभ होता है, इसमें नागफनी, यूफोर्बिया आएगा। और क्लेडोड में अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्लेडोड में पर्णाभ पर्व और सतावर आएगा। उसके बाद से फिलोक्लेड हो गया, क्लेडोड हो गया। फिर बल्बिल, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बल्बिल यानी पत्र प्रकलिका, इसमें केतकी यानी अगेव आएगा। फिर स्तंभ कंटक यानी स्टेम थॉर्न, जिसको स्टेम थ्रोन मैंने बोला था, इसमें बेल, नींबू, अनार, बोगेनविलिया आएगा। फिर स्तंभ प्रतान यानी स्टेम टेंडिल जो मैंने आपको बताया था, इसमें कुकुरबिटेसी कुल जैसे लौकी, कद्दू, परवल आएगा। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, पहले आपको टाइप एरियल स्टेम के टाइप याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है, पीसीबी, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, पीसीबी, एसएस यानी फिलोक्लेड, क्लेडोड, बल्बिल, स्टेम थ्रोन, स्टेम टेंडिल। अब इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, तो मैं लिख लेता हूं पहले पीसीबी, एसएस। तो एक ट्रिक मैंने बनाया है नशा के बोल, ठीक है, नशा
के, ये वाला रहेगा न सा के बोल, ठीक है। तो कैसे आप ट्रिक अप्लाई करेंगे, देखिए मैंने लिख दिया PCBSS, ठीक है। तो नशा न यानी नागफनी और सतावर आपका किस में आ जाएगा, फिलोक्लेड में, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए नागफनी और नहीं सतावर नहीं, जैसे नशा हो गया ना, तो और पीसीबी, पहले आपको PCBSS याद रखना है, फिर नशा के बोल याद रखना है। तो फिलोक्लेड में नौ से क्या हो जाएगा, नौ से हो जाएगा नागफनी, ठीक है। उसके बाद से क्लेडोड में नौसा, स से हो जाएगा सतावर। अब नशा के यानी के से हो जाएगा केतकी, जिसको अगेव, देखिए यहाँ पे केतकी, इसमें हो जाएगा आपका अगेव, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से स्टेम थ्रोन में बो से क्या हो जाएगा, बोगेनविलिया, ठीक है। और फिर आपका स्टेम टेंडिल में लो से हो जाएगा लौकी, नशा के बोल। तो ये सारे आपके नागफनी, यूफोर्बिया, केतकी और बोगेनविलिया, लौकी, परवल, ये सारी हैं आपकी एरियल रूट्स में। तो ये इस प्रकार से आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। फिर ये हो गया आपका स्टेम पूरा। आप देखिए पत्ती था ना कि वनस्पति पात्रों की बात करके मूल स्तंभ पर्ण, तो इसमें पत्ती या लीफ, इसको पर्ण बोलते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आप, इसमें लिया हुआ है, तो अब देखिए खत्म ही होने वाला है वीडियो, ये लास्ट पेज है। पौधे का प्रकाश संश्लेषण करने वाला भाग पत्ती होता है, या पता ही है, प्रकाश संश्लेषण करता है, खाना बनाता है पत्ती, ठीक है। यह पौधों की शाखाओं पर निकलती हैं। उत्पत्ति या वृद्धि में बहिर्जात, बहिर्जनस्तरी यानी एक्टोडर्मल बोल सकते हैं, होती हैं। यह अभिसारी क्रम में लगी होती हैं। इनका रंग देखिए, देखिए इसमें मैं बता दूं कि पत्तियों का रंग, ये पूछा भी जाता है वाइवा में, पूछ लिया जाता है, पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। किस कारण, तो पर्णहरिम, जिसको बोलते हैं क्या वो अपना इंग्लिश में बोलते हैं पर्णहरिम को क्लोरोफिल, ठीक है। और उसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, इस कारण पत्तियां हरी होती हैं। अब यहाँ पे 3 पार्ट में पत्तियां, 3 उसके भाग हैं वो बताया गया है। उसमें पत्राधार, पर्णवृंत, पर्णफलक, लीफ बेस, पेसियोल और लेमिना, ठीक है, इसको देखेंगे। अब देखिए फिर लेमिना में भी 3 पार्ट होते हैं, मिड रिब, विन और विनलेट, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये मैं आपको ऊपर पत्ती का, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, जो पत्ती वाला फिगर है उसमें आपको ये सारे पार्ट में बताता हूँ। पत्राधार, पर्णवृंत और पर्णफलक, ठीक है। 1 मिनट, मैं आपको पहले पार्ट बता दूं। ये देखिए ये है पत्ती, तो क्या था, पत्राधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। अब ये जो पत्ती है, ये यहाँ पर, ये जहां से जुड़ी रहती है तने से, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ से जिसे जुड़ी रहती है तने से, उसको डाली से, उसको बोलते हैं पत्राधार। आधार यानी लीफ बेस, उसी आधार से जुड़ी रहती है, ठीक है। पत्राधार। पर्णवृंत, पर्णवृंत मतलब क्या, ये जो पार्ट है इसका, ये वाला, 1 मिनट, ये वाला जो पार्ट है पत्ती का, इसको बोलते हैं पत्राधार, पर्णवृंत, ठीक है, पेसियोल। और लेमिना, ये जो शाखाएं निकल रही हैं, ये हो गया आपका, ये है, ये सारी जो शाखाएं हैं इसको बोलते हैं लेमिना। और इसमें से फिर ये जो छोटी छोटी यहाँ पर शाखाएं निकल रही हैं, ये सारी शाखाएं, इसको बोलते हैं यहाँ पर हम मिड रिब, विन, विनलेट, ठीक है। तो ये मैंने आपको पार्ट बता दिया। फिर यहाँ पर आपका, अब देखिए यहाँ पर डिटेल में इसका स्टडी करते हैं। देखिए पत्राधार का कार्य क्या होता है, वहां पे जैसे कार्य था ना कि रूपांतरण और कार्य टॉपिक में था। तो जब डंठल यानी डंठल तने से जुड़ता है, किससे, पत्राधार के कारण, तो मैंने आपको बताया था ऊपर। पर्णवृंत पत्तियों को उठाए रखता है। पर्णफलक, देखिए फलक मतलब क्या, पर्णफलक जो है वो यहाँ पर आपका किसका काम करता है, प्रकाश संश्लेषण का। ये पूरी जो इसका पार्ट है इसको पर्णफलक ही बोलेंगे। ये देखिए ये पूरा पार्ट यहाँ से लगाते हुए, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोल देंगे पर्णफलक, ठीक है। यही आपका प्रकाश संश्लेषण करता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा लीफ बेस जो जुड़ा रहेगा तने से, ये हो जाएगा आपका पत्राधार जो आपका होता है, ठीक है, नहीं वो पर्णवृंत। तो इस प्रकार से इसके पार्ट हैं। अब देखिए, अब इसके और हम चीजें देखते हैं। यहाँ पर शिरा विन्यास, देखिए विनेशन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है शिरा विन्यास के बारे में, जिसको बोलते हैं विनेशन, ठीक है। इसमें देखिए पत्ती या पर्णफलक के अंदर शिराओं या उपशिराओं का व्यवस्थित क्रम पर्ण विन्यास, यहाँ पर पर्ण विन्यास नहीं, शिरा विन्यास देखिए होगा, शिरा विन्यास कहलाता है। शिरा विन्यास क्या होता है, देखिए जो पत्ती है या पर्णफलक, पर्णफलक मैंने आपको बताया ऊपर, तो पत्ती के अंदर जो शिराएं होती हैं, विन्स होती हैं, और उपशिराएं जो होती हैं, उनका जो एक व्यवस्थित क्रम, एक
क्रम में, ठीक है, एक सीक्वेंस में वो व्यवस्थित रहती हैं, उसी को बोलते हैं सिरा विन्यास, ठीक है। अब इसके टाइप्स देख लीजिए, दो टाइप्स हैं, रेटिकुलेटेड विनेशन, पैरेलल विनेशन। टाइप्स ऑफ विनेशन, सिरा विन्यास के प्रकार। पहला आता है रेटिकुलेटेड विनेशन, जिसको बोलते हैं जलिकावत या जलिका रूपी सिरा विन्यास। इसके एग्जांपल में आपका जो डाइकोट है वो आएंगे, जैसे आम, इमली, नीम, सेब, सेम, ठीक है। फिर पैरेलल, जिसको समांतर सिरा विन्यास बोलते हैं, इसमें आपका एक बीजपत्री जो आपको मोनोकोटिलेडोनस है, जैसे गेहूं, मक्का, गन्ना आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिगर भी बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो जो बीज वाला है, जो सीड है आपका मोनोकोट, डाइकोट, वो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इंक्लूड करेंगे। अब देखिए नोट में क्या है, कुछ एक बीजपत्री पौधों में सिरा विन्यास जो है वो जलिका रूपी पाया जाता है, जैसे स्माइलेक्स और रतालू। इसका क्या मतलब है, एक्सेप्शन ये है कि अब मैंने आपको ऊपर दिखाया कि सिरा विन्यास जो जलिका रूपी होता है, रेटिकुलेटेड होता है, उसमें डाइकोट आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिस जो होते तो मोनोकाट हैं, लेकिन उसमें आपका सिरा विन्यास जो है जलिका रूपी पाया जाता है, जैसे स्माइलेक्स और रतालू, ठीक है। उसके बाद से द्विबीजपत्री में इसके क्या हो जाएंगे एक्सेप्शन में, तो इरिंजियम और कैलोफिल्लम, ठीक है। फिर पर्ण विन्यास, फिलोटैक्सी, देखिए तने पर पत्तियों का व्यवस्थित क्रम पर्ण विन्यास कहलाता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, यानी जो पत्तियां हैं उनका व्यवस्थित क्रम तने पर, वो कहलाता है फिलोटैक्सी यानी पर्ण विन्यास, ठीक है। पर्ण विन्यास के प्रकार तीन प्रकार का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट और रोल्ड। यानी देखिए पहला है अल्टरनेट, इसमें जिसको बोलते हैं एकांतर सिरा विन्यास, इसमें CMSM आएगा, CMSM क्या, चाइना रोज, मस्टर्ड, सेम और मैंगो। ये सेम नहीं, यहाँ पर देखिए चाइना रोज यानी गुड़हल, सरसों यानी मस्टर्ड, सूर्यमुखी यानी सनफ्लावर और मैंगो। तो वो ये ट्रिक है एक, CMSM, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर और मैंगो, ये आएंगे आपके अल्टरनेट में। फिर अभिमुख यानी अपोजिट में आपका मदार और अमरूद आएगा। रोल्ड यानी चक्री में सतीवन और कनेर आएगा। नोट, पर्णाभवृंत क्या होते हैं, ये पत्तियों के पर्णवृंत के रूपांतरण है। इस एग्जांपल में ऑस्ट्रेलियन बबूल और पार्किंसोनिया। पर्णाभ स्तंभ जो मैंने आपको फिलोक्लेट बताया था, वहां पे एरियल जो आपके होते थे, एरियल जो आपका मॉडिफिकेशन है स्टेम का, तो वही है आपका फिलोक्लेट जो पर्णाभ स्तंभ मैंने पहला आपको बताया था PCBSS में। तो फिलोक्लेट का एग्जांपल मैं आपको नागफनी यूफोरबिया वहां पर भी बताया था, वो है, ठीक है। पर्णाभ पर्व जो क्लेडोड मैंने आपको बताया था, इसमें सतावर है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है, पत्तियों के प्रकार देख लीजिए, इसमें दो प्रकार की होती है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, यानी सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। यह है आपकी सरल पत्ती, जिसको बोलते हैं सिंपल लीफ। इसमें आपका देखिए, इसमें कताब नहीं पाई जाती हैं पर्णफलक में इसके, जैसे आम, अमरूद, मूली, पीपल। संयुक्त पत्ती फिगर भी मैंने अपना बनाया हुआ है, जितना आया मुझे। अब इसमें मटर, नीम और इमली आएगा, ठीक है, यानी मटर, नीम, इमली जो होते हैं उसमें कंपाउंड लीफ पाई जाती हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप फॉलो करेंगे। देखिए वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये जड़, तना, पत्ती तीनों एक ही लेक्चर में कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा किसी भी चैनल पर, जो हमारा सिलेबस 11th एग्रीकल्चर के हिसाब से है। लेकिन तीनों मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिया है, और एकदम अच्छे मैटर में मैंने आपको प्रोवाइड कराया है सिलेबस के लिए। जो इस ये टॉपिक है, इसका PDF जो है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप ज्वाइन करेंगे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है। आज ही आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वहीं पर आपका जो है हमारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन करें, और वहां से अपने क्वेरीज जो है हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। आज अभी आपको 2 और वीडियोस मिलेंगी 12th एग्रीकल्चर के लिए, एक वीडियो जिसमें हम आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक कवर कराएंगे, फिर एग्रीकल्चरल हेरिटेज जो BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में होता है उसका पहला टॉपिक कवर कराएंगे। तो एकदम अच्छी तरह से आपकी हम प्रिपरेशन करा देंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप हमारे चैनल के साथ, एग्रीथिंकर्स के साथ जुड़े रहेंगे, एकदम ऐसे ही A1 कंटेंट के साथ हम आपका जो प्रिपरेशन है वो करा देंगे। आपको किसी और चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और PDF के साथ हम आपको ये करा रहे हैं, PDF आज ही आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन होते हैं, मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप वहां से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे
वहाँ से आप जो अपने सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट पर आसानी से उसकी वीडियोस आप पा सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, BSc फर्स्ट सेमेस्टर की सारी वीडियो, सारे सब्जेक्ट वाइज मैंने प्लेलिस्ट वहाँ पर बना दिया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, टेक से।